और जहां देखे कि कोई गाय कोई बछड़ा बैठा हुआ है, जाके कहीं बछड़े का कान ही काट दे, कहीं गाय की पूंछ ही काट दे। अब महाराज गांव में कई बार पकड़ा गया, दंड दिया गया, मारा गया, पीटा गया, माने ही नहीं। तो फिर ये हुआ कि ये ब्राह्मणी का बेटा हो करके और गाय के प्रति इतनी शत्रुता का भाव रखता है, इसका कारण क्या है? तो महाराज ब्राह्मणी को बहुत धमकाया गया पकड़ के, पंचायत में बुला के, कि आखिर तुम्हारे बेटे में ये संस्कार कहाँ से आया। ब्राह्मणी ने स्वीकार किया हो कि ये मुसलमान का बेटा है। तो आखिर बाप का गुण कुछ तो बेटे में आना चाहिए। यदि ये संसार ईश्वर का बेटा है, सोने का प्रभाव जेवर में बिल्कुल ज्यों का त्यों होता है, मिट्टी का प्रभाव उससे बनी औषधियों में बिल्कुल ज्यों का त्यों होता है, सांचे का प्रभाव जो है उससे बनी हुई चीज पर प्रत्यक्ष देखने में आता है। तो ईश्वर से ये दुनिया बनी और उसका प्रभाव इस पर क्यों नहीं देखने में आता? तो मालूम पड़ता है कि ईश्वर के लक्षण से दुनिया का कोई लक्षण मिलते ही नहीं। जब दुनिया का कोई लक्षण नहीं मिलता तो इसको कैसे कहें कि ये ईश्वर की संतान है? तो फिर इसका उत्तर देते हैं, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानी तथा अक्षरात् संभवति अविश्वम, यथा सतः जीवतः पुरुषात् मृतानि केशलोमानी। देखो चेतन है, ईश्वर है चेतन और जगत है जड़। चेतन से जड़ कैसे पैदा हुआ? बोले अरे तुम हो जिंदा और तुम्हारे नाखून मुर्दा पैदा होते हैं। भला बताओ तो, तुम जिंदा और तुमसे लगे हुए ये नाखून मुर्दा कैसे पैदा हुए? तुम जिंदा और ये बाल जो है ये मुर्दा, इनको काटने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। शरीर जिंदा शरीर से मुर्दा बाल पैदा हो गया है, जिंदा शरीर से मुर्दा नाखून पैदा हो गया है, शरीर में लगे। तो जथा सतः पुरुषात्, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि कहीं कहीं उपादान से विलक्षण सृष्टि भी है ना। जिस उपादान से सृष्टि पैदा होती है, जिस निमित्त से सृष्टि पैदा होती है, उससे विलक्षण सृष्टि भी कभी कभी देखने में आती है। तो देखो जैसे पुरुष शरीर एक है और इसमें नाखून अनेक हैं, बाल अनेक हैं। जैसे शरीर जिंदा है और नाखून और बाल मुर्दा हैं। नारायण, शरीर गोरा है। अब ये गोरे लोगों से पूछो कि क्यों भाई मेरे, नारायण तुम तो इतने गोरे चिट्टे हो और तुम्हारे शरीर में ये काला बाल कैसे पैदा हो गया है? कोई कोयले का खजाना है क्या तुम्हारे शरीर में? कैसे पैदा हुआ? बोले ये भी देखने में आता है कि जिस चीज से जो चीज पैदा होती है वो उससे विलक्षण भी होती है। यही अनिर्वचनीयता, ये सृष्टि की अनिर्वचनीयता है, ये माया की अनिर्वचनीयता है, ये ईश्वर की अनिर्वचनीयता है। इसी प्रकार अक्षर जो है अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी और सृष्टि विनाशी। तुम बने ही रहते हो और बाल कितनी बार पैदा होते हैं महाराज। रोज ऐसे भी शौकीन होते हैं जो दिन भर में 2 बार उस तरह फिरा लेते हैं बोला, और फिर भी ये निकल आते हैं, फिर भी निकल आते हैं। नारायण, पहले जब कभी उस तरह से बाल बनाते ना तो नाई दोबारा रगड़ने लगते उस तरह हो कि बिल्कुल खूंटी निकाल रहे। तो हमने कहता बाबा जब कल इसको बढ़ना ही है तो आज ये रगड़ के काहे को तकलीफ दे रहे हो, है ना। उल्टा छुरा, उल्टा मूड़ते हो, उल्टा मूड़ते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि जब कल फिर खूंटी निकलनी है तो आज इतना रगड़ने की क्या जरूरत है? कोई बाल कट जाए, कोई टूट जाए, क्या जरूरत है? लेकिन शौकीन लोग तो दिन भर में 2 बार रगड़ते हैं। ये शरीर में से काला, गोरे शरीर में से काला कहां से निकलता है? तो अविनाशी परमात्मा में से, है ना। ये माया कहां से निकल आई नारायण? ये माया काली है हो तो बोले ये परमात्मा के शरीर का केस है नारायण, ऐसे समझो। कहीं ये नाखून है, कहीं ये दैत्य कहां से निकल आए? बोले नाखून है, ये सब के सब नाखून है।
न कहेंगे। तो इसी प्रकार अविनाशी से विनाशी है, निर्विकार से विकारी, चैतन्य से जड़, दृष्टा से दृश्य, एक से अनेक, ये जो सृष्टि दिखाई पड़ती है, ये कभी कभी ऐसा संसार में देखने में आता है। तो तथा अक्षरात् संभवती विश्वम, उसी प्रकार अक्षर परमात्मा से ये विश्व होता है। हो विश्व, ये दुनिया होती है। बोले अच्छा किस क्रम से होता है, जरा क्रम बताओ। माने ईश्वर से जब सृष्टि होती है तो पहले कैसे होती है? तो ये बात बड़ी अद्भुत है नारायण। अद्भुत बात है ये कि सृष्टि में जैसे सपना हम देखते हैं, अच्छा तो सपने में जो सृष्टि दिखाई पड़ती है उसमें क्या पहले आकाश पैदा होता है, फिर वायु और फिर अग्नि और फिर जल और फिर पृथ्वी? ये कोई क्रम सपने में देखने में आता है? तो सपने में तो ये क्रम नहीं दिखता है, एक साथ ही ये सृष्टि जो है वो दिखने लगती है। बोले ये परमात्मा में जादू से, माया से जो सृष्टि होती है, इसमें क्या कोई क्रम हो सकता है? नारायण, इसमें क्या कोई क्रम हो सकता है? तो बोले देखो क्रम होता है कि नहीं होता है, ये बात तो तुम्हारी समझ में तब आवेगी जब ब्रह्म समझ जाओगे अपने आप को। ब्रह्म अपने आप को अलग, जो ब्रह्म को जो अलग समझता है वो तो ब्रह्म को समझता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म भी होवे और अलग भी होवे। जो भी किसी से अलग होगा वो ब्रह्म नहीं होगा, जो किसी से अलग होगा वो जड़ होगा, है ना। जो किसी से अलग होगा वो परिच्छिन्न होगा, जो मैं सो वो नहीं और जो वो सो मैं नहीं, तो कटा हुआ होगा। यहाँ होगा तो वहां नहीं, वहां होगा तो यहाँ नहीं, यह होगा तो वह नहीं, वह होगा तो यह नहीं। ब्रह्म भी होवे और जुदा भी होवे, ये बात तो हो नहीं सकती। इसलिए जब आत्मा के रूप में ब्रह्म को जानोगे तब तो ये बात समझ में आवेगी कि सृष्टि होती है कि नहीं होती है। बोला बोले अच्छा जब तक नहीं समझते हैं तब तक क्या? हमारे एक मित्र हैं, उनको ये ख्याल होता है कि हमको ये प्रश्न देखो। एक लड़का था, उसने सन 33-34 में ये अपनी कठिनाई हमारे सामने रखी थी। मैं था झूसी में, प्रयागराज में मैं बहुत रहा हूँ। बोला वहाँ की सब बात जानता हूँ। यहाँ से जाने वालों को हम ऐसी ऐसी बात वहाँ की बता दें कि जाके देख के वो आश्चर्यचकित हो जाएं। बोला आश्चर्य है वहाँ। प्रयागराज कोई साधारण स्थान थोड़ी है। वहाँ एक ऐसा आश्रम बना हुआ है जो बिल्कुल मूलाधार चक्र से लेकर के और शून्य शिखर पर्यंत भीतर जो मेरुदंड होता है, इदा पिंगला सुषुम्ना होती है, जो खट चक्र होते हैं, जैसे उनके दल होते हैं, जैसे उनमें साकनी, हाकनी, डाकनी, अकार आदि वर्ण होते हैं, बिल्कुल जैसा मूलाधार से शून्य शिखर तक होता है ना, कुंडलनी का जागरण कैसे होता है, ये बिल्कुल उसी ढंग से वो समूचा आश्रम ही बना हुआ है। अब वहां जाए कोई उसको देख के कोई ना आवे, ना रहे उसको देख के कोई ना आवे तो गलत। मान प्रयागराज में जाके उसने क्या देखा? तो अब ये कहो कि वहां कोई सिद्ध महापुरुष रहते हैं तो बात नहीं है, वो एक नारायण देखने की वस्तु बन करके रह गया है। तो मैं प्रयाग में बहुत रहा हूं। बोला तो वहां एक दिन क्या हुआ, मैं कोई पुस्तक बांट रहा था, किसी सेठ ने छपवाई थी और हमको दे दिया था कि तुम बांटो। तो एक लड़का आया लेने के लिए, देखने में बड़ा अच्छा लगा हो, उसका सील, स्वभाव, रूप, गुण। तो उसने कहा हमको दे एक पुस्तक बड़ी थी और योग्य पुरुष को देख के देना था। तो मैंने उससे पूछा कि अरे हम बिना कीमत के ये पुस्तक तुमको नहीं देंगे। देखो एक बात सुनो, सबको तो हम बांटते हैं लेकिन तुमको कीमत से देंगे। तो उसने कहा ले लो। तो बहुत भला मालूम पड़ता था लड़का, बोले कीमत ले लो।
मैंने कहा कीमत पैसा नहीं लेंगे। तो तब क्या लेंगे कि तुम हमारी हमसे मित्रता कर लो, इस कीमत पर हम ये पुस्तक तुमको देंगे, हमारे मित्र बन जाओ। ये सन 33-34 की बात है। तो वो लड़का मित्र हो गया। उसने कहा अच्छा आओ मित्र हो जाते हैं। तो पुस्तक मैंने दे दी। अब कई बरस के बाद जब मैं गीता प्रेस में आया और वहां से भी छोड़ने का समय आ गया समझो, उसके बाद एक दिन किसी कारण से मैं प्रयाग यूनिवर्सिटी के उस हॉस्टल में गया। कई बरस देखते ही उसने पहचान लिया। उसके पास नहीं गया था, मैं गया था और किसी के पास, पर देखते ही पहचान लिया। बोला कि हम तो मित्र हैं, तुम्हें हमारे पास ठहरना पड़ेगा। अब उसके पास ठहरा तो मालूम हुआ कि वो लड़का पढ़ते समय, उस समय वो फिलॉसफी से एमए कर रहा था जब मैं गया उस समय। तो रात को वो बैठ के पलंग से नीचे 5000 रोज गायत्री का जप करता था। बोला ब्राह्मण का लड़का, अभी जिंदा है, सामवेदी उसका नाम था। उसने कहा हमारे सामने ये कठिनाई है कि हमको ये तो समझ में आता है कि हम दृष्टा हैं, लेकिन ये दृश्य जो है ये मिथ्या है ये भी नहीं समझ में आता, और ये मुझ में कल्पित है ये भी समझ में नहीं आता, है ना। हाँ, तो एक दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, सबका दृष्टा हूं, ये भी हमको अनुभव होता है, लेकिन दृश्य नाम की चीज क्या है ये हमारी समझ में बात नहीं आती, ये हमारी कठिनाई है ना। अब देखो इसका कारण क्या था कि उसने आत्म विवेक तो किया कि मैं अन्नमय कोश से, मनोमय कोश से, प्राणमय कोश से, विज्ञानमय कोश से, आनंदमय कोश से मैं न्यारा, मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति से न्यारा, मैं इनका दृष्टा, मैं इनका साक्षी। लेकिन ये पांचों कोष पैदा कहां से हुए हैं? ये तीनों अवस्थाएं आई कहां से? ये पंचभूत किस एक में से पैदा हुए? उस ईश्वर तत्व का अनुसंधान उसने नहीं किया। माने त्वम पदार्थ का अनुसंधान तो उसने किया, परंतु तत्पदार्थ का अनुसंधान नहीं किया। तो जो लोग प्रेम से तत्पदार्थ का अनुसंधान नहीं करते हैं, ईश्वर का अनुसंधान नहीं करते हैं, तो यदि उनका अंतःकरण शुद्ध हो और पूर्व जन्म का वेदांत का संस्कार होवे, तब तो बिना तत्पदार्थ के विवेक के भी ये हमारे दृष्टि मात्र हैं, भांति सिद्ध हैं, है ना। जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, ये द्रव्य नहीं है, वो पदार्थ नहीं है। बोला पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे हैं? कि हमको जैसे मालूम पड़ते हैं वैसे ही हैं। मालूम पड़ने के सिवाय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई स्वरूप नहीं है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में न लंबाई चौड़ाई है, न वजन है, न उनकी कोई स्थिति है। यहाँ से जो पूरब है वही वहां से पश्चिम है, यहाँ से जो ऊपर है वही वहां से नीचे है, नीचे ऊपर पूरब पश्चिम केवल भांति सिद्ध है। जैसे सपने के दृश्य हैं ऐसे ही ये केवल जागृत में भी दृष्टि मात्र से ही सिद्ध है। तो जैसे ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है वो दृष्टि सिद्ध हैं, वैसे यदि पूर्व संस्कार होवे वेदांत का, अनेक जन्म से उपासना करके अंतःकरण शुद्ध होवे, तो केवल त्वम पदार्थ के विवेक से भी ये बोध हो सकता है कि मेरे सिवाय, मुझ दृष्टा के सिवाय ये दृश्य जो है कुछ नहीं है, दृष्टि मात्र है। लेकिन यदि पूर्व का वेदांत संस्कार न होवे, अंतःकरण की शुद्धि न होवे, तो इसका उपाय है तत्पदार्थ का शोधन। बोला अब श्लोक के साथ इस बात को आरूढ़ कर दें। बोला तो उसमें ये जरूरी होता है कि ये जितने शरीरधारी हैं ये सब पंचभूत में से पैदा होते हैं, और पंचभूत में मिट्टी पानी से, पानी गर्मी से, गर्मी हवा से, हवा आकाश से, और आकाश अहंकार से, और अहंकार महत तत्व से, और महत तत्व जो है वह अव्याकृत से, और अव्याकृत जो है वो ईश्वर की चिकीर्षा से, और ईश्वर जो है वो चिकीर्षा से शून्य है। नारायण इस प्रकार सृष्टि को लीन करके, लय करके इस सृष्टि को ईश्वर में मिलाना पड़ता है।
और जब ईश्वर में मिलाने के बाद देखते हैं कि वो भी चेतन और हम भी चेतन, वो सन्मात्र निर्विकार और मैं भी सन्मात्र निर्विकार, जब ये बात देखते हैं तब ये प्रश्न होता है कि आखिर हमारे और उसमें भेद क्या। कि जब भेद असिद्ध हो जाता है तो मैं और वो एक, और जहां मैं और वो एक हुए वहां सृष्टि हमारा स्वरूप हो गई। सृष्टि हमारा स्वरूप हो गई तो जो हम सृष्टि को अलग समझते थे, वो अलगाव की जो भ्रांति है वो दूर हो जाती है ना। तो ये तत्पदार्थ का ठीक अनुसंधान न करने के कारण जो ऋजु बुद्धि के, सरल बुद्धि के जो जिज्ञासु हैं, उनके चित्त में से ये बात नहीं टलती है। नारायण अब वो फिलॉसफी का तो कर रहा है, में 5000 रोज करे गायत्री का जप, व्रत करे नारायण, व्रत करे नारायण, वो कहे कि बस हम सब समझते हैं, पर ये बात समझ में नहीं आती कि ये दृश्य मिथ्या कैसे, ये दृश्य ब्रह्म से अभिन्न कैसे, अपने सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं है, ये कैसे, मैं जिसको देखता हूँ उससे मैं न्यारा हूँ नारायण, देह से भी न्यारा हूँ। ठीक है, ये समस्या उसने उस समय रखी थी हो वही नारायण। तो अभी वो है बोला, वो बहुत बड़ा आदमी हो गया फिर बोला, एक राज्य का स्पीकर हो गया वो तो नारायण, और उसकी समझ भी बढ़ती गई, सत्संग नहीं छूटा, सत्संग नहीं छूटा, समझ उसकी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी। लेकिन ये समस्या जैसे उस बालक के सामने थी नारायण, जैसे उस बालक के सामने थी वैसे कई साधकों के सामने आती है। तो इस समस्या को मिटाने का उपाय, हल करने का उपाय क्या है? कई समस्या को हल करने का उपाय ये है कि पहले सृष्टि के क्रम को समझ करके उसको लय किया जाए। तो ये जो लय करने की प्रक्रिया है उसके लिए यहाँ सृष्टि का क्रम बताते हैं। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्म सुचामृतम। अब सायंकाल, अब भाई सायंकाल तो भागवत की कथा जो समस्कंद की होगी जैसे रोज होती है, और अब ये मुंडक उपनिषद का जो प्रसंग है ये फिर कल प्रातः काल सुनाना है। तपसा पीयते ब्रह्मो ततोन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्। यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल आपको सुनाया कि कई जिज्ञासु दृश्य और दृष्टा का विचार तो बड़ी सुगमता से कर लेते हैं, विचार चंद्रोदय भी पढ़ो तो उसमें ये बात आपको लिखी मिलेगी कि जैसे घट का दृष्टा माने देखने वाला घट से न्यारा होता है, ऐसे समझो कि जैसे ये फूल माला है, इसको देखने वाला मैं फूल माला से जुदा हूं, जो जिसको देखने वाला होता है वो उससे जुदा होता है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखने वाला मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति से जुदा हूं, शरीर को जानने वाला मैं शरीर से जुदा हूं। इसको ऐसे भी आप सोच लो कि जैसे हाथ है, हाथ आपको मालूम है ऊपर ऊपर तो चाम है, भीतर खून दौड़ता है, चर्बी होती है, नसें होती हैं, हड्डी होती है, ये सब हाथ में होता है।
तो ये जो वजनदार चीजें होती हैं, ये सब पंचभूत से बनी हुई हैं। इनको अन्नमय कोश बोलते हैं। कब तक? कोश की संज्ञा कोश कब तक है? जब तक इसमें मैं मौजूद रहे, नहीं तो ये मुर्दा है बोला। अच्छा, ये हाथ को फैलाना और समेटना ये होता है कि नहीं? ये क्या है? तो बोले इसमें प्राण है। हिलाना डुलाना जो है, फैलाना समेटना, ये जो क्रिया हो रही है हाथ से, ये प्राण की उपस्थिति के बिना नहीं होगी हो। जैसे किसी को जब पक्षाघात हो जाता है, लकवा लग जाता है, यहां उसका नाम कुछ और होगा बीमारी का। बीमारी तो होती है, क्या बोलते हैं? अच्छा ना, तो देखो हाथ भी रहता है और उसको उठाने की इच्छा भी रहती है, लेकिन हाथ नहीं उठता है। तो हाथ तो है अन्न और इच्छा है मन। मन भी है और हाथ भी है, लेकिन दोनों के बीच में कोई बिचौलिया ऐसी चीज है जो गायब हो गई, हाथ में नहीं है। आप चाहते हैं कि हाथ उठे और नहीं उठता है, आप चाहते हैं कि पांव उठे और नहीं उठता है। तो पांव भी है और मन भी है, उठता क्यों नहीं है? बोले उसमें जो प्राण का संचार था ना, वो बंद हो गया। तो अन्न तो है हड्डी मांस चाम, और इसमें जो क्रिया करने की शक्ति है वो है प्राण, और उस है वो है मन। विस्तार करके आपको सुनाएं तो देर लग जाएगी। अच्छा, ये इच्छा करने वाला कौन है? इसको बोलते हैं कर्ता। और इच्छा करने में, पूरी होने में जो सुख मिलता है ना, उसको बोलते हैं भोक्ता। समझो। तो अन्न, शरीर में अन्न है, प्राण है, फिर मन है, और उसके बाद विज्ञान है, कर्ता, कर्ता प्रधान, और आनंदमय है, भोक्ता प्रधान। समझो। माने मैं जब देह से तादात्म्यापन्न होता हूं तब मेरा नाम होता है अन्नमय पुरुष। जब मैं प्राण से तादात्म्यापन्न होता हूं तब मेरा नाम होता है प्राणमय पुरुष। जब मन से तादात्म्यापन्न होता हूं तब मेरा नाम होता है मनोमय पुरुष। और जब मैं विज्ञान से तादात्म्यापन्न होता हूं कर्तापन से, तब मेरा नाम होता है विज्ञानमय पुरुष। और जब मैं आनंद से तादात्म्यापन्न होता हूं, आनंदमय से तादात्म्यापन्न होता हूं, तब मेरा नाम होता है भोक्ता पुरुष, आनंदमय पुरुष। अब देखो ये सब जो हैं, ये तो कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा है ना। पहला सबसे बड़ा कमरा अन्नमय, उसमें दूसरा छोटा, उससे प्राणमय, उससे छोटा मनोमय, उससे छोटा विज्ञानमय, उससे छोटा आनंदमय। और मैं जो सबका साक्षी हूं, सबको दृष्टा, सबका, वो सबसे न्यारा हूं। जब मैं अपने को पांचों से तादात्म्यापन्न करता हूं तब मेरा नाम मनुष्य होता है बोला। और अन्नमय से अपने को हटा लिया तो प्राणमय, प्राणमय से हटा लिया तो मनोमय, मनोमय से हटा लिया तो विज्ञानमय, विज्ञानमय से हटा लिया तो आनंदमय। ये पांचों कोश ही हैं हो। कोश माने भी आपको बता दें, क्योंकि मैं समझता हूं शायद कोई नए नए वेदांत सुनने वाले हों तो कोश माने उनकी समझ में नहीं आवेगा। ये रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा, तो वो भीतर बैठ के रेशम बनाता है
और ऊपर उसके परत पर परत रेशम के घेरे होते हैं। सूत का, रेशम का जो रुई, जो रेशम की रुई जो होती है ना, वो परत पर परत बैठ जाती है और बीच में बेचारा कीड़ा जो है वो गिर जाता है। नारायण। तो ये जैसे अब कोष क्या हुआ कि वो जो रेशम का गोला है ना, अंडा, नारायण, उसको बोलते हैं कोष, और उसमें जो कीड़ा है उसको बोलते हैं पुरुष। ऐसे ये देह, प्राण, मन, कर्तापन और भोक्तापन, ये पांच हैं, एक में एक भीतर गुफा, और सबसे भीतरी गुफा का जो निवासी है, गुहा का निवासी, उसको बोलते हैं जीवात्मा। तो वो देखो हाथ को जानता है, इसलिए हाथ से न्यारा है। वो हाथ के सिमटने और फैलने को जानता है, इसलिए कर्म से न्यारा है। वो इच्छा होने न होने को जानता है, इसलिए उससे न्यारा है। और वो कर्तापन कब रहता है और कब नहीं रहता है, सुषुप्ति में नहीं रहता है, उसको जानता है। और आनंदमय जो है, आनंदमय कब जाहिर होता है और कब नहीं जाहिर होता है, इस बात को वो जानता है, इसलिए आनंदमय से भी न्यारा है। तो ये जो तुम अपने को दुनिया में मैं कहते डोलते हो कि मैं 3.5 हाथ का, मैं 1.5 मन का, है ना, मैं इतनी उम्र का, मेरी उम्र कितनी, बोले 50-55 बरस का, मेरा वजन कितना का, 1.5, 2 मन, 2.5 मन, नारायण का, कितना, 5 फुट कि 6 फुट, नारायण। तो ये जो 5 फुट 6 फुट के भीतर, 2-2.5 मन वजन के भीतर, और जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक 150 बरस के भीतर, ये घेरे में जो चीज है ये जानी जाती है, और मैं जो होता है वो उसको जानने वाला होता है। तो आप वेदांत का ये नियम समझ लो कि जो जिसको जानता है वो उससे न्यारा होता है। जैसे आप मोटर को जानते हैं तो आप मोटर से जुदा हैं, आप मकान को जानते हैं तो मकान से जुदा हैं, चश्मे घड़ी को जानते हैं तो उससे जुदा हैं, और अपने साड़ी, है ना, और तो हमको नाम ही नहीं मालूम, जो पहनते हैं ना वो समझ लो, है ना, तो उसको आप जानते हैं, बाजार से खरीद के ले आते हैं, शरीर पर पहनते हैं और कभी उतारते हैं, तो आप उससे न्यारे हैं। तो जैसे बाजार में से कपड़े खरीद के पहने जाते हैं और पुराने होने पर उतार दिए जाते हैं, वैसे ये शरीर भी अपने पाप पुण्य की कीमत पर खरीदा जाता है और समय आने पर उतार दिया जाता है। तो आप इससे बिल्कुल न्यारे हैं। ये बात तो आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझाई जा सकती है कि ये शरीर जो है ये जाना जाता है और आप जानने वाले हैं, और जाना जाने वाले से जानने वाला न्यारा होता है। तो ठीक है, इसका यूं बोलते हैं कि इस शरीर में मैं दृष्टा हूं। लेकिन मेरे भाई तुम तो इसके दृष्टा हो गए, अब कुछ तत्व भी है तुम्हारे अंदर कि तुम ख्याली पुलावई हो, सत्ता भी है कि केवल ख्याल ही ख्याल है। ये बड़ी गंभीर बात है हो कि कोई अपने को मन ही मन सोचे कि मैं दृष्टा हूं और समझे कि हमको ज्ञान हो गया, तो वो तो अपने ख्याली पुलाव को ज्ञान बोल रहा है। ये तो बिल्कुल उसकी मानस कल्पना है कि मैं दृष्टा हूं। तो यदि दृष्टा सत्ता से एक नहीं होगा तो वो केवल बौद्धों में जैसा विज्ञानवाद है ना, विज्ञान मात्र, है ना, ख्याल फुरफुरा रहा है कि मैं हूं, ये ख्याल है, एक ख्याल बन गया है कि मैं हूं। और यदि सत्ता में ज्ञान न हो तो सत्ता जड़ होगी, यदि सत्ता में ज्ञान न हो तो सत्ता जड़, और यदि ज्ञान में सत्ता न हो
तो ज्ञान केवल मन की फुरफुराहट। इसलिए सत्ता और ज्ञान की एकता होना जरूरी है। तो सत्ता का अनुसंधान करना चाहिए। देखो, हम लोग जब वेदांत की बात करते हैं तो किसी को क्या अनुभव हुआ इसकी परवाह नहीं करते हैं। भला कोई सिद्ध महात्मा आके कहे कि हम छत पर से गिर पड़े और देह पड़ गया और हम होश में रह गए तो हम चैतन्य हैं और ये शरीर जड़ है, ऐसा नहीं समझना। भला मूर्खता की बात है। वो जो होश है उसका नाम चैतन्य नहीं है। तो बावरे लोग तो तरह तरह की कल्पना करते हैं। एक दिन वृंदावन में सत्संग हो रहा था तो श्री हरि बाबा जी महाराज बहुत विनोद करते हैं सत्संग में। पढ़ते पढ़ते आया कि श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज जो हैं वो तो चिन्मय हैं। तो बाबा रुक गए पोथी रखते हुए। अब सत्संगियों से पूछा कि भाई ये गिरिराज जी को चिन्मय लिखा हुआ है तो गिरिराज जी तो पत्थर दिखते हैं, वो चिन्मय कैसे हैं? वो तो पहाड़ हैं, चिन्मय कैसे? बताओ, सब लोग अपना अपना अनुभव बताओ। तो एक ने बताया कि एक महात्मा गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, है ना, तो उनके मन में ये शंका हुई कि ये तो पत्थर चिन्मय नहीं है, पत्थर है। इतने में एक दिव्य पुरुष गोवर्धन में से निकल के आया। बोले ऐसी शंका मत करो, गिरिराज जी चिन्मय हैं। और उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और दूसरे पत्थर पर पटक दिया और खून की धारा बहने लग गई। बोले देखो गिरिराज चिन्मय है। अब उन सज्जन की ये धारणा है कि रक्त की धारा जहां बहे उसका नाम चिन्मय है। आपको सुनाते हैं। अच्छा, दूसरे ने सुनाया कि एक सज्जन रात में गिरिराज, अब एक जगह जब वो गए तो नीचे धरती में से आवाज आवे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले भाई यहाँ आवाज कहाँ से आती है? तो खोज की, वहां कोई आदमी नहीं था। फिर खोज करने पर मालूम पड़ा कि एक हड्डी का टुकड़ा वहां पड़ा हुआ है और उसमें से आवाज आ रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे। बोले वाह वाह वाह, ये चिन्मय है क्योंकि इसमें से आवाज आ रही है, राधे श्याम राधे श्याम। तो भाई अपने बेटे का नाम अगर चिन्मय रख लोगे, हैं, कि जिसमें खून होए उसका नाम चिन्मय, तो तुम्हारा देह ही चिन्मय हुआ। कि जिसमें आवाज निकले सो चिन्मय, तो घंटा घर का घंटा भी चिन्मय, और ये मील में जो भोंपू बजते हैं बड़े जोर से, तो वो भी चिन्मय क्योंकि उनमें आवाज आती है। तो ये आवाज आना या खून निकलना इसका नाम चिन्मय नहीं होता है। बोले अच्छा भाई, देखना है, सुनना है, सेंद्रिय होना, इंद्रियों सहित होना, इसका नाम चिन्मय है। बोले नहीं, विज्ञान की जब उन्नति होगी तब इन इंद्रियों का निर्माण कर लिया जाएगा विज्ञान के द्वारा, और यंत्र के द्वारा ऐसा पुरुष बनाया जाएगा। अभी बन गए हैं ऐसे, हो है ना, जो बिल्कुल गणित, उनको प्रश्न दिया जाता है कि गणित का ये सवाल हल करो, और मशीन से बने हुए जो पुरुष है ना उस सवाल को हल करके बता देते हैं। और हम एक बैंक और बीमा कंपनी के कारखाने में गए थे कलकत्ते में, तो वहां उन्होंने बताया कि गणित की जांच मशीन करती है कि ये गणित ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और अरबों का हिसाब मिनटों में निकाल के बता देती है, मशीन करती है। अब आगे नारायण कहो, वैज्ञानिक उन्नति होने वाली है, लोग शरीर बना लेंगे, प्राण बना लेंगे, नारायण। तो हमारे चेतन और जड़ की जो परिभाषा है वो इंद्रिय वाला होना इसका नाम चेतन, और इंद्रिय वाला न होना इसका नाम जड़, ऐसा नहीं है। बोला
सेंद्रिय को चैतन्य और निरिंद्रिय को जड़ नहीं बोलते। हमारे जड़ और चेतन की परिभाषा है। इस बात को यदि आप ठीक पहले से ही ध्यान में नहीं रख लोगे तो वेदांत सुन लो, अद्वैत सिद्धि खंडन खंड खाद्य पढ़ लो, है ना, और संपूर्ण वेदांत ब्रह्मसूत्र पढ़ लो, यदि उसकी परिभाषा मालूम नहीं होगी तो बात समझ में आवेगी नहीं। तो हमारे जड़ चेतन की परिभाषा ये है कि जिसको जानने के लिए दूसरे की जरूरत हो उसका नाम जड़ है ना, और जो खुद को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसका नाम चेतन। चेतनता जो है वो जानने का नाम, ज्ञान का नाम चैतन्य है, ज्ञान का नाम चैतन्य। तो ये यदि ज्ञान हजार हजार वस्तुओं के दर्शन होने पर भी और हजार हजार वृत्तियों के उदय होने पर भी यदि ये ज्ञान सत्स्वरूप नहीं है तो क्षणिक है और बौद्धों के द्वारा स्वीकृत विज्ञान नाम वाला ये पदार्थ है। और यदि ये ज्ञान सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है माने अबाध्य है, हजारों विषय सामने दौड़ रहे हैं और उनको प्रकाशित करने वाला एक, हजारों वृत्तियां सामने दौड़ रही हैं उनको प्रकाशित करने वाला एक, तो ऐसे ज्ञान को चैतन्य बोलते हैं। हो चैतन्य जो स्वयं प्रकाश हो और सबको प्रकाशित करे उसका नाम चेतन, और जो स्वयं प्रकाशित न होवे दूसरे के द्वारा प्रकाशित होवे उसका नाम जड़। तो देखो, जानने वाले के रूप में यदि आप अपना अनुभव करो कि मैं जाना जाने वाला नहीं, जानने वाला हूं, आपको जो बात मैं सुना रहा हूं आप अपने आप किताब पढ़ोगे तो जल्दी ये बात आपके ध्यान में नहीं बैठेगी। नारायण। इसी से जो लोग केवल तर्क से या जुक्ति से वेदांत सिद्ध करना चाहते हैं वो गलत रास्ते पर हैं बोला, और जो लोग मशीन से वेदांत की परीक्षा करना चाहते हैं वो भी गलत रास्ते पर हैं, और जो किसी दिन कोई अवस्था हो जाने से, कोई स्थिति हो जाने से वेदांत का प्रतिपादन करते हैं वो भी गलत रास्ते पर हैं। आपको वेदांत की बात सुनाता हूं, वेदांत की बोला। तो इस दृष्टा को यदि आप ऐसे केंद्र पर पहुंचा दो कि जहां ये हजार हजार विषयों को और वृत्तियों को देखता हुआ भी स्वयं एक रस और निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है और स्वयं एक रस है, ऐसी स्थिति में दृष्टा को नहीं अपने आप को, है ना, दृष्टा इसलिए नहीं कहते हैं कि कहीं आप किसी दूसरे को दृष्टा मान करके और उसकी स्थिति का ध्यान न करने लग जाएं कि दृष्टा की ऐसी स्थिति होती है, ऐसा नहीं है ना। एक जगह सत्संग होता था और सैकड़ों आदमी बैठते थे, तो बोले भाई ध्यान कर लो। कहा ध्यान कर लिया? क्या ध्यान हुआ? बोले हम दृष्टा साक्षी का ध्यान कर रहे हैं। का दृष्टा साक्षी कैसा होता है? नारायण, है ना। दृष्टा साक्षी जो है वो चैतन्य है, वो नित्य है, वो ध्रुव है, वो एक रस है, वो निर्विकार है। हम दृष्टा साक्षी का ध्यान कर रहे हैं। बोले जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, है ना, वो तुम्हारे मन का एक ख्याल है, वो दृष्टा साक्षी नहीं है। दृष्टा साक्षी ध्यान का विषय नहीं होता। दृष्टा साक्षी ध्येय, ध्यान और ध्याता, बोला, तीनों का प्रकाशक और स्वयं प्रकाश जो होता है उसको दृष्टा साक्षी बोलते हैं। हम दृष्टा। अच्छा, अब आपको अब दूसरी बात, इस तरह से आप अपने आप का शोधन, ये त्वम पदार्थ का शोधन है, ये ज्ञानवान नहीं है बोला, ये ज्ञान नहीं है, इसका नाम है खोज। शोधन शब्द जो संस्कृत में बोलते हैं, हाँ, शोधन के माने होता है खोज। हाँ, मैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, इनका दृष्टा हूं।
मैं दृष्टा हूं। अच्छा, अब एक आपको कल्पना की बात सुनाते। क्या कल्पना की बात सुनाते कि समझो कि खाली शरीर नहीं, मिट्टी होए, पानी होए, आग होए, हवा होए, आसमान होए, नारायण अहंकार होए, प्रकृति होए। अच्छा, आप समझ लो ईश्वर होए, बोला। तो जब ईश्वर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा ना, देखा जाएगा, आपके अनुभव से जब ईश्वर की सिद्धि होगी नारायण, तो आप उसके दृष्टा होंगे। और वो ईश्वर ईश्वर नहीं होगा, दृश्य होगा, दृश्य। वेदांत में दृष्टा उसको कहते हैं जो कीड़े से लेकर ईश्वर तक और तृण से लेकर अव्याकृत प्रकृति पर्यंत जो सबका दृष्टा होता है, उस दृष्टा को वेदांत की परिभाषा में चैतन्य दृष्टा बोलते हैं। फिर अब वो सवाल फिर से लेते हैं, बोला। तो एक सज्जन थे, कर्णवास में समाधि लगाते थे गुफा में बैठ के। वह एक दिन बड़े खुश होके लौटे और बोले, स्वामी जी बस आज तो हमको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। कैसा हुआ भाई ब्रह्म का साक्षात्कार, तुमको कैसा हुआ? बोले कि मैं तो आंख बंद करके गुफा में बैठा था और सारी गुफा जो है वो चमक गई, जैसे उसमें सूर्योदय हो गया हो, सूरज की रोशनी छा गई। मैंने कहा भाई सूरज की रोशनी तुमने देखी है ना, लेकिन ये आत्मदर्शन नहीं है, इसका नाम आत्मदर्शन नहीं है। तुम तो न्यारे हुए ना, ये अद्वैत दर्शन कहां से हुआ? तो बोले फिर ये देह क्या है? तो देह में 5 चीजें देखने में आती हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा और अवकाश। तो इनको जरा अपने कारण की ओर फेंको। ये ईश्वर वस्तु का चिंतन वेदांत में जरूरी है, बोला। नहीं तो तत्त्वमसि में से तत् गायब हो जाएगा। ये जो जुक्तिवादी वेदांती होते हैं ना, कहो तो हम नाम लेके बता दें, पर यह है कि कभी कभी किसी की श्रद्धा होती है तो ठेस लग जाती है, इसलिए नाम नहीं लेते हैं वो, है ना। एक दिन मैंने बताया कि एक महात्मा समुद्र के किनारे बैठे और 20 बरस उन्होंने ध्यान लगाया, है ना। और ध्यान लगा के बोले कि जहां मैं पहुंच गया वहां कृष्ण भी नहीं पहुंचे थे, नारायण। तो अब उनका जो बेटा होगा, चेला होगा, वो वहां पहुंचेगा जहां वो नहीं पहुंचे हैं, बोला। बिल्कुल, क्योंकि जो वस्तु का ज्ञान होता है वो सबको एक सरीखा होता है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। श्री कृष्ण जिस सत्य को जानते हैं उसी सत्य को अगर मैं नहीं जानता हूं तो मैं असत्य को जानता हूं, बोला। और स्वयं परब्रह्म परमात्मा अपनी दृष्टि में जैसा सत्य है, अगर वैसा ही वही सत्य हमारी दृष्टि में नहीं है तो मैं असत्य जानता हूं। सत्य हमेशा एक होता है और वो सबके अनुभव में एक होता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की लिहाज करके बोलने की जरूरत नहीं है। हो श्री उड़िया बाबा जी महाराज बोलते थे, तो मेरे मन में से जो है ना कल्पना के स्फुलिंग उड़ते हैं, कल्पना की चिंगारियां, मेरे मन में से जो कल्पना की चिंगारियां उड़ती हैं वो एक एक चिंगारी अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाती हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाती हैं और तुरंत बुझ जाती हैं, बोला। हमारे मन में उठने वाली जो चिंगारियों की धारा है वो कोटि कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाती हैं। आपको ये जुक्तिवादी लोग जो हैं वो कहते हैं केवल मैं का अनुसंधान करो, मैं का तत् का अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वेदांतवाद से जुदा हो गए हो, वो आत्मवाद हो गया, वो ब्रह्मात्मैक्यवाद नहीं हुआ। ब्रह्मात्मैक्यवाद दूसरी चीज है, और ब्रह्म और आत्मा की एकता। तो अब आपको देखो ये सुनाते हैं, ये जो देह है, देह, इसमें 5 भूत हैं, बोला।
तो पांचों भूतों को मन ही मन, कार्य में नहीं कारण से अभिन्न देखो। इसमें जो मिट्टी है सो धरती से अभिन्न, इसमें जो पानी है सो जल से अभिन्न, इसमें जो तेज है गर्मी है सो तेज से अभिन्न, इसमें जो हवा है गति है वो वायु से अभिन्न, और इसमें जो अवकाश है सो आकाश से अभिन्न। ये हम लोगों के शरीर अलग अलग नहीं हैं, ये पंचभूत में कल्पित हैं, ये पंचभूत में कल्पित हैं। नारायण, पंचभूत में कल्पित हैं। तो देखो अमृतम